केवल संजय, एक छोटी सी एक सूचना है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे विशेष मेहमान जुड़े हैं जो कैंसर के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर राहुल फरवर और फाउंडर एंड सीईओ इम्यूनो एक्ट। ये आईआईटी बॉम्बे में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। और डॉक्टर हसमुख जैन, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे के एक प्रोफेसर है और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर राहुल, मैं चाहूँगा कि हमारी जनता को इस कार्य के बारे में आप कुछ बताएं। ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। एक कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, लेकिन जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग अस। हमारे साथ हमारे टीम में डॉक्टर हसमुख जैन एंड शिरीष आर्या इम्यूनो एक्ट से, मेरी वाइफ शालिनी एंड डॉक्टर जयश्री ऑल्सो ऑन्कोलॉजिस्ट। सर हम लोग बहुत बहुत ऑनर्ड हैं और प्रिविलेज्ड हैं, आपने इनवाइट किया। हम लोग हमारे लिए गर्व की बात है कि आज आपसे हमारा संपर्क हो रहा है। थैंक यू। कैंसर आपको पता है बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जी। और इंडिया में अभी तक कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन कैंसर में ये काफ़ी लिमिटेड सक्सेस है इन थेरेपीज़ का। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जो जीन थेरेपी या कार टी सेल थेरेपी करके एक टेक्नोलॉजी है, वो कैंसर को क्योर कर सकती। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका और दूसरे विकसित देश जो हैं उनमें अवेलेबल है, लेकिन इसकी कॉस्ट 6 से 8 करोड़ रुपीस पर पेशेंट है। अरे बाप रे बाप। जब हम इंडिया यहाँ आए वापस अपनी फेलोशिप करके हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, तो हमें लगा कि यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और हमारे देश में हमारे कैंसर पेशेंट के लिए भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। फिर हमने आईआईटी बॉम्बे में एज ए फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया और वहाँ पे हमने रिसर्च की, तो इसका प्रोडक्ट डिज़ाइन और जो भी इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको पैटेंट किया। तो हमने इसको पूरा थेरेपी एंड टू एंड हमने यहाँ इंडिया में डेवलप किया एज ए मेक इन इंडिया एफर्ट। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। थैंक यू। और ये टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल हुई है और हमारे साथ डॉक्टर हसमुख जैन है और एक डॉक्टर नरूला सर हैं। उन्होंने ये फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल टाटा हॉस्पिटल में किया है। सर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने 50 साल पहले एक रोल किया था मूवी आनंद मूवी में। जी जी बिल्कुल। जब आप डॉक्टर थे तो आपने शायद लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन जिस बीमारी के बारे में बोला था, उस टाइम पे आपने कहा था कि बड़ी कठिन बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर हसमुख जैन है, वो आपको बताएंगे। उसी का रोज वही रोल प्ले करते हैं। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं आज। ओह, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर हसमुख, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर जयश्री दोनों आपके बहुत बड़े फैंस हैं एंड मैं टाटा हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। लाखों पेशेंट्स हम देखते हैं टाटा हॉस्पिटल में और ब्लड कैंसर हमारा स्पेशलिटी है। उसके भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन, इसको भी हम लिम्फोमा बोलते हैं। उसमें काफ़ी हद तक कीमोथेरेपी ट्रीट कर देता है, लेकिन आज ऐसे केसेस होते हैं जिनकी बीमारी जब लौट के आ जाती है तो उनके पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं बचता है। सर्वाइवल हम वीक्स या मंथ्स में गिनते हैं। तो उस सिचुएशन में कार टी सेल थेरेपी एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन है। विदेशों में तो पिछले 5-6 साल से ऑलरेडी अप्रूव्ड है एंड यूज़ हो रही थी, बट फॉर्चुनेटली अभी हमको भी इसका एक्सेस मिला है। जब हमने पेशेंट्स ऐसे ट्रीट किए जो 3 साल से लेके 60 साल की उम्र तक पूरे रेंज के जो पेशेंट्स थे अलग अलग ब्लड कैंसर्स के, तो उनमें दिखाया कि ये ट्रीटमेंट सेफ़ है। और काफ़ी कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनके पास कोई और विकल्प नहीं था, तो उनमें हमने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस भी देखे हैं। तो इसी काम को भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं और हम होप कर रहे हैं कि जब ये डॉक्टर राहुल की टीम जब इसको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करे और कॉस्ट को कम कर पाए ताकि और पेशेंट्स इससे बेनिफिट हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर राहुल, आपने बताया कि इसका जो कॉस्ट है ये 6 से 8 करोड़ तक जाता है। भारत में जब ये बनेगा तो इसका कॉस्ट कितना होगा? सर हमने 90% कॉस्ट रिडक्शन का सोचा है और लगभग 20 से 30 लाख रुपए पर पेशेंट में ये अवेलेबल है। इसका उपयोग अभी हो रहा है पेशेंट्स में? हाँ सर, हमने 18 पेशेंट ट्रीट किए हैं अभी तक। 6 बच्चे हैं जिसमें और 12 एडल्ट पेशेंट हैं।
और अभी हमने बहुत ही देखा है कि ऑलमोस्ट 2 बच्चे जिनकी हमने जान बचाई है क्योर हुए हैं कैंसर से, और 3 well done. कुछ एडल्ट पेशेंट को भी आराम मिला। जी, वही हम जानना चाह रहे थे कि इसका सक्सेस रेशियो जो है वो कितना है। सक्सेस रेशियो से लगभग 40 से 50%। ओके, फिर भी बहुत अच्छा है ये तो। Yes. और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और आपकी पूरी टीम को। तो देवी संजो इम्यूनो एक्ट टीम के कार्य के लिए हम इन्हें अपना आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि कैंसर के क्षेत्र में इनका ये जो ट्रायल है ये सफल हो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं। देखिए, ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किस समय सूर्य क्षितिज के नीचे गायब हो जाता है? इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ दीज टाइम्स डज द सन डिसअपियर बिलो द होराइजन? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मध्य रात्रि, बी दोपहर, सी सूर्योदय या डी सूर्यास्त। मिडनाइट, नून, सनराइज या सनसेट। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी सनसेट। सूर्यास्त होने पर सूर्य जो है वो होराइजन से नीचे चला जाता है। देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया। अरे, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। ऑलराइट, और सबसे कम समय किसका लगा? हरप्रीत सिंह जी का 1.87 सेकंड्स। ऑलराइट, वेल डन। तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे हरप्रीत जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीकानेर और जयपुर इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बीकानेर एंड जयपुर आर वेल नोन फॉर विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए चिकनकारी कढ़ाई, बी पैठानी साड़ी, सी कुंदन आभूषण या डी चंदेरी साड़ी। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, पैठानी साड़ी, कुंदन ज्वेलरी या चंदेरी साड़ी। और समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या है पहले ये देखा जाए। सही उत्तर है सी कुंदन आभूषण, यानी कि कुंदन ज्वेलरी। अब देखते हैं किन किन लोगों में सी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? नेहा रॉय जी का लगा, 3.73 सेकंड्स। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती। हरप्रीत जी चल रहे थे, अब आ गई है नेहा रॉय प्रथम स्थान पर। बधाई आपको। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक कैनाइन या इंसाइसर के जैसा ही शरीर का एक अंग है? Which of these is the same type of body part as a canine or an incisor? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गुर्दा किडनी, बी थायराइड, सी न्यूरॉन या डी मोलर। किडनी, थायराइड, न्यूरॉन, मोलर। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। डी मोलर। ये सभी दांत के प्रकार होते हैं। मोलर्स इधर कोने में लगे रहते हैं। ओके, और देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ओहो, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय हरप्रीत जी का लगा है 2.60 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे नेहा जी आगे चल रही थी। हरप्रीत सिंह आप विजयी हो गया। बहुत ग्रेट सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सत श्री अकाल। आदि इधर आ जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको हरप्रीत जी। थैंक यू सर। आते ही आपने सत श्री अकाल बोल दिया है। जी सर। और रब रखा आप ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत करके जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हरप्रीत सिंह जी। ये भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और
हरप्रीत जी क्या कर रहे हैं आजकल आप भिलाई में? सर मैं भिलाई स्टील प्लांट में प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हूँ सर। और जो आपको बताना चाहूँगा कि भिलाई स्टील प्लांट जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है पब्लिक सेक्टर यूनिट का, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और भिलाई स्टील प्लांट में जो रेल पटरी पूरे देश में जो है, जिसमें पूरी रेल चलती है, तो उस रेल पटरी का निर्माण मेरी ही फैक्ट्री में होता है। ओ, आपके फैक्ट्री में चलता है। और मैं इसका प्रोक्योरमेंट, मतलब इसमें एक प्रोक्योरमेंट एक एरिया का देखता हूँ जो तो कि प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट क्या होता है एक्चुअली? सर प्रोक्योरमेंट जैसे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे जरूरी होते हैं इतने बड़े प्लांट को चलाने में। ये प्लांट जो है 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन चालू रहता है सर, चालू रहता है, बंद नहीं रहता। तीनों शिफ्ट में काम होता है वहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, बहुत सारे कंज्यूमेबल्स की जरूरत होती है। तो उसकी प्रोक्योरमेंट टाइमली करके टाइमली पहुंचाना, और हमारे प्रोडक्शन में कोई विघन ना आए या कोई डिसरप्शन ना हो करके। तो बहुत अच्छा कार्य है और आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जी सर। हरप्रीत जी कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर मेरी वाइफ आई हैं मनजीत कौर। ओहो, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल भैन जी, की हाल चाल ने थोड़े? बस बढ़िया सर जी। ऑलराइट, ये मान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं और गेम के रूल्स आपको पता है। तो हरप्रीत जी, यस सर। क्या किया जाए? शुरू किया जाए? चलिए किया जाए प्रारंभ सर, करते अद्भुत हैं खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हरप्रीत जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। यदि अल्फा ग्रीक वर्णमाला का पहला अक्षर है तो दूसरा अक्षर क्या है? इफ अल्फा इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट, व्हाट इज द सेकंड लेटर? ऑप्शन सुनिए, ए बीटा, बी गामा, सी डेल्टा या डी एप्सिलॉन। सर अल्फा बीटा गामा जो है वो ग्रीक के अल्फाबेट्स हैं, हमारे जैसे एबीसी हैं इंग्लिश के। तो बीटा सर इसका आंसर है। प्लीज लॉक ए सर। ए बीटा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी सर। तो जीत गए आप 1000 रुपए। ये जो शब्द है ना अल्फाबेट, ये भी अल्फा और बीटा से बीटा बना से है। है। आपको पता था? जी सर पता। अरे वाह, जी ओके। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हरप्रीत जी, ये एक इमेज ऑप्शन है आपके सामने। हवा की दिशा को जानने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? Which of these instruments is used to determine the direction of the wind? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, image option C या image option D है। हवा की दिशा को जानने के लिए सर सी ऑप्शन लग रहा है सर मुझे। ओके, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सर। इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। बधाई आपको, 2000 रुपए जीत गए। जी सर। मोजे भी मात्र एक कपड़े से अधिक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इन विंड सॉक्स इसको बोलते हैं। इन विंड सॉक्स का उपयोग हवाई अड्डों पर और अन्य जगहों पर यह जानने के लिए कि हवा किस तरफ से बह रही है। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ये प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस इकाई में वजन नहीं मापा जाता है? Which of these is not a unit of measuring weight? A ग्राम, बी तोला, सी सेर या डी कोस? सर ग्राम, तोला और सेर तो वेट के ही मेजरिंग वेट को नापने के लिए हैं। कोस जो है वो डिस्टेंस के लिए है सर। ओके, तो कोस डी को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने। एक कोस जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर का होता है, और अभी भी कई भाषाओं में जब बोलते समय कितनी दूर है सर? 3 कोस दूर है। और अब आ गया है चौथा प्रश्न। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के अलावा कंप्यूटर पर विंडो के ऊपरी दाएं या बाएं कोने में आमतौर पर कौन सा अन्य बटन पाया जाता है? Along with minimize and maximize, which other button is usually found in the top right or left corners of a window on a computer? Option सुनिए। A restart, B close, C shut down या D sleep? सर ये बी क्लोज है सर। Close? तो बी क्लोज को लॉक किया जाए सर। B पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer.
आ गया है पहला पड़ाव भाई साहब। जी सर। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में भारत ने 90,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति वाले किस मैदान पर पाकिस्तान को हराया? At which ground did India beat Pakistan in the Super 12 stage of the 2022 T20 World Cup with over 90,000 people in attendance? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए Adelaide Oval, B Sydney Cricket Ground, C Optus Stadium और इज इट D the Melbourne Cricket Ground? सर इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा ग्राउंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का, और सबसे बड़े ग्राउंड्स में गिना जाता है, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ही है सर इसका आंसर। Alright, तो क्या डी को करें? लॉक किया जाए सर। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है, और विराट कोहली ने चेस करते हुए अपने प्रदर्शन से स्टेडियम में बिल्कुल जोश भर दिया था। क्या गेम था सर, आखिरी पता ओवर नहीं पे आप सर। लोगों ने देखा कि नहीं? सर क्या क्या खेला था सर, बहुत खूब सर, वेल प्लेड सर। तो आपके फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी जी हैं। MS धोनी साहब है जी सर। सबके लिए वो बहुत ही प्रिय क्रिकेटर हैं। जी सर। क्या समझ है सर महेंद्र सिंह धोनी की? जी सर। गेम को अच्छी तरह से समझ लेना, कौन कहाँ बॉल डालने वाला है, क्या होगा, फील्ड की प्लेसिंग कैसे करना, नियंत्रण कैसे होगा। बहुत फिनिशर अद्भुत, तो सर वो बहुत अद्भुत ज्ञान, अनबिलीवेबल। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया। जी सर। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यह है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। ये एक ऑडियो प्रश्न है हरप्रीत जी। जी सर। इस गीत की गायिका को पहचाने आप। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। कैन वी हियर द सॉन्ग प्लीज? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने हरप्रीत जी। ए आशा भोसले, बी लता मंगेशकर, सी गीता दत्त या डी सुमन कल्याणकर। सर ये इजाजत मूवी का सॉन्ग है और आशा भोसले जी का ही सॉन्ग है सर ये, तो प्लीज लॉक ए सर। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप। वाह। किस तरह का संगीत आपको पसंद है? सर मैं तो गजलें सुनना पसंद करता हूँ। जी जी जी, कोई खास जिनकी गजलें हाँ, आप सुनते सर हो? जगजीत सिंह जी मेरे जगजीत सिंह, वाह, मतलब क्या बात। संगीत के मतलब सम्राट हैं, गजल सम्राट हैं वो तो। जी जी जी। और उनको मैंने मतलब आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक ऑफिसर्स क्लब है हमारे भिलाई स्टील प्लांट में, तो मैं 1993 में ज्वाइन ही किया था मैंने इस कंपनी को, तो उस समय मैं उस क्लब का ट्रेजरर बन गया था। तो मुझे वहाँ पे वो 84 वगैरह में आके गए थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, तो वहाँ के लोगों की बहुत फरमाइश थी कि आप उनको अगर हो सके तो लेके आइए करके। फिर से बॉम्बे आया यहाँ से भिलाई से, उनसे बात हुई, फिर उनको मनाया, तो वो कुछ ज़्यादा पैसे भी मांग रहे थे उस ज़माने में। तो मैंने बोला कि ट्रेजरर होने के नाते मेरे पास मेरे को पूरा लेखा जोखा पता है, तो मैं 1 लाख रुपए उस ज़माने में मैं दे सकता हूँ आपको। फिर वो बोले कि ठीक है मैं एक डेट देता हूँ करके, तो वो आए और वहाँ परफॉर्म किया सर उन्होंने। और बहुत ही सर मतलब उन्होंने अच्छा अद्भुत गायक, हाँ, अद्भुत गायक, अद्भुत गायक थे। एक चीज और बोलना चाहूंगा सर जी, कि जी। उसकी उनकी जो गजलें तो मतलब हर गजल ही उनकी तो जेम है अपने आप में एक। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे केस में मैंने एक होठों से छू लो जो गीत है वो मेरे को बहुत पसंद है। जी, इस जी। गीत को लिखा है इंदिवर साहब ने। करीब सितंबर 93 में ऑल इंडिया लेवल का एक कवि सम्मेलन भी कराया वहाँ पे, और कई कवि आए, तो इंदिवर साहब को ही बुलाया उन्होंने। तो ये जो उन्होंने लिखा और जिन्होंने गाया, दोनों के मुख से ये संगीत, ये जो गीत है हम लोग, मैं सुन चुका हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ इस तरह से। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो मतलब किया होगा। बहुत कम होता है ऐसे। तो सर मैं ये गा के भी सुनाना चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है।
बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे ज्यादा आनंद जो है वो पत्नी जी आपकी उठा रही थी। जी सर। ऐसा लगता है कि बहुत गहरा संबंध है सर इस गाने को लेकर के गाने को लेकर आपकी भी है, और पत्नी जी के साथ। जी सर। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, है सर। अच्छा है। हाँ जी सर। देखिए हम जान गए सर आप तो जिस बहुत तरह सारी से वो चीज़ें- ताली बजा रही थी और जी मस्त सर। हो रही थी, हाँ जी हम समझ गए कि कोई संबंध है ये। ऑलराइट हरबीर जी, जी सर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, आगे चलते हैं। जी सर। आएगा 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा पारित किस विवादास्पद अधिनियम के परिणाम इस चित्र में दिखाए गए? द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच controversial act passed by the British are shown in this image. Can we see the image, please? अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। In March 1919, the British passed the dash. और उसमें एक जो बोल रहा है you can't just arrest me, और पुलिस अफसर बोल रहा है I can now and I'll make sure you stay in jail. यहाँ पर जो दो बोल रहे हैं दिस इज हॉरिबल, अंडर द डैश द ब्रिटिश कैन जेल एनीवन एंड दे डोंट इवन नीड टू होल्ड अ ट्रायल, दिस इज नॉट राइट। द ब्रिटिश पास द वो सर वो डैश जो है खाली जगह है क्या? हाँ खाली जगह खाली है। जगह, ओके। यू कैन जस्ट अरेस्ट मी। वहाँ विकल्प आएगा अभी आपके सामने, ठीक है सर। देख लिया? जी सर। Alright. अब विकल्प रखता हूँ आपके सामने। ए चार्टर एक्ट, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, या डी रॉलेट एक्ट। सर ये है चार्टर अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम या रॉलेट अधिनियम। सर ये मार्च 1919 की बात दिखा रहे हैं इसके अंदर, और अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग भी का भी एक घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए थे और अंग्रेजी सरकार की काफ़ी कड़ी जी, निंदा भी बिल्कुल। की गई थी। तो सर ये डी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में वहाँ पे रैली हो रही थी जलियांवाला बाग में, तो इसलिए डी रॉलेट एक्ट मेरे हिसाब से डी सही है। रॉलेट एक्ट, ताला लगाया जाए। रॉलेट अधिनियम, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। रॉलेट एक्ट तो है, जैसा कि आपने अभी बताया, ये एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून था। जी सर। इसके अंतर्गत कुछ राजनीतिक मामलों को बिना ज्यूरी के ही लड़ा जा सकता था और संदिग्ध व्यक्तियों को बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार किया जा सकता था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके विरोध में जलियांवाला बाग में जो वहाँ पर सभा हो रही थी, वहाँ पर गोलीबारी हुई और बहुत ही भयंकर मृत्यु हुई लोगों की। देव संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनको हम अनेक अनेक अपना आभार प्रकट करते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपये। रेडी? जी सर। 80,000 रुपये। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस घटना के बाद सरकार द्वारा ऑपरेशन फेथ किया गया था? आफ्टर विच ऑफ दीज इवेंट्स डिड द गवर्नमेंट कंडक्ट ऑपरेशन फेथ? ए इंडियन ओशन सुनामी, बी भोपाल गैस ट्रेजेडी, सी 2002 गुजरात अर्थक्वेक, या डी पोखरण एटॉमिक टेस्ट। हिंद महासागर सुनामी, भोपाल गैस त्रासदी, 2002 गुजरात भूकंप, या डी पोखरण परमाणु परीक्षण। ऑपरेशन फेथ। सर मुझे वैसे बी भोपाल गैस ट्रेजेडी लग रहा है, ओके, पर मैं फिर भी यहाँ एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर मैं ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी, ये अंकित हो गया है। और ऑडियंस, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आप कह रहे थे वहीं सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया, 57% टू बी। सर बी को लॉक करेंगे सर। बी को लॉक कर दिया जाए। प्लीज लॉक बी भोपाल गैस ट्रेजेडी पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। थैंक यू।
2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल में एक भयानक त्रासदी हुई। यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नाम का केमिकल जो था उसका लीक हो गया। जब शहर सो रहा था तब इस जहरीले केमिकल से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और लाखों लोगों को इसके प्रभाव के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी हुई। ऑपरेशन फेथ के तहत वैज्ञानिक ये सुनिश्चित करने के लिए प्लांट में गए कि और MIC लीक न हो और इसे सुरक्षित कर लिया जाए। हरप्रीत सिंह जी जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ से आए हैं, एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हैं भिलाई स्टील प्लांट में। सर मैं चाहता हूं कि मेरे जो भिलाई में फैमिली फ्रेंड्स हैं हाँ जी, और मेरे जो ऑफिस के कलीग्स हैं मेरे, उनके लिए और मेरे मम्मी पापा जो भोपाल में रहते हैं, उन सबके लिए एक बार आप उनको हाय जी कर जी दीजिए। या हाँ, तो उनको क्या हेलो- नमस्कार हेलो- कर देता हूँ हाँ जो जी, भी नमस्कार। जिन्होंने अभी हरप्रीत जी ने नाम लिया, इनके जो कॉलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं और ख़ास तौर से भोपाल में जो अभी ठहरे हुए हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सर। वहाँ का मैं जमाई राजा हूँ और हाँ है कि नहीं, और उन सबको मेरा प्रणाम और हाय। ऑलराइट हरप्रीत जी, जी सर। सर बहन जी के साथ कितने वर्ष हो गए ब्याह के? अराउंड 20 ईयर्स हो गए हैं सर। 20 साल हो गए हैं। जी सर, पर वो 20 साल मुझे आज भी मतलब वो तो मुझे पूछती रहती कितने साल हो गए करके, मतलब कि अभी हुए ही नहीं करके कुछ भी। जी, जी। और मेरे को भी लगता नहीं सर मतलब करके, क्योंकि शायद भगवान की दया से दोनों में प्यार है। जी जी और प्यार की शुरुआत का भी एक घटना, जैसे हमारी शादी की तय हुई वो जुलाई में हुई और शादी की डेट तय हो गई फिर 9 दिसंबर को। तो इस बीच में काफी टाइम था। तो ये भी भिलाई की रहने वाली हैं सर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैं चले जाया करता था कभी इनके घर में भी। और बीच में एक करवा चौथ का व्रत भी पड़ा या वो भी आप करवा चौथ का करते त्योहार हैं? भी आया। वाह, बहुत अच्छी तो बात। फिर ऐसे ही मुझे पता चला, इनके मम्मी पापा से फोन आया या मुझे कुछ बातचीत में पता चला कि इन्होंने व्रत रखा हुआ है करके। तो फिर मैंने इनके मम्मी पापा से परमिशन ली कि क्या मैं शाम को आ सकता हूँ करके। क्या तो बोले हाँ जरूर आ सकते हैं करके। तो फिर मैं शाम को सरप्राइज के तौर पे, अभी शादी नहीं हुई थी पर मैं चला गया जी, जी, क्योंकि इन्होंने व्रत रखा हुआ था और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेके चला गया। तो इनके लिए तो मतलब खुशी का मतलब पारावार ना रहा इनका। बिल्कुल सही और कहा। जब मैं पहुंचा तो उनके घर में और फिर चांद को देख के इन्होंने फिर पूजा करके, और शादी से पहले ही मेरे को सामने शादी रख के के पहले ही हो गया। हाँ जी पूजा की इन्होंने। पतिदेव की और सुरक्षा बहुत, हो, लंबा मतलब उसकी जीवन हो मीठी उनका। यादें हैं हमारे दोनों के जहन में। तो उसके चलते जब भी कभी कोई बुरा दिन आता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब डाउन पीरियड होता है तो वो सब चीज़ें याद आती हैं, तो स्ट्रेंथ मिलती है और प्रेम में और प्रगाढ़ता या इस रिश्ते में और प्रगाढ़ता आ जाती है मतलब करके। बहुत बहुत बधाई, आपका जीवन इसी तरह। मैं पत्नी जी से पूछने जा रहा था कि इनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है, लेकिन आपकी ये कथा सुनने के बाद अब और क्या बोले। लेकिन अगर इसके नहीं सर, अलावा और भी भी कोई कुछ- चीज़ हो तो भैन जी दस दो तुसी। आज भी नहीं लगता कि हमारी शादी को 20 साल हो गए। जी इवन हमें अपने भिलाई शहर में भी कोई देख के कहता है कि तुम लोग आज भी एक लव कपल हो, लव बर्ड हो। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। चिरायु हो आपका वैवाहिक जीवन Thank you, और इसी sir. Thank तरह you, आपको sir. लोग लव कपल के ही साथ जाने जाएं। ओके, जी सर। नवा प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संबंध में श्री बनवारीलाल पुरोहित किस पद पर हैं? What post does Shri Banwarilal Purohit hold with respect to the Union Territory of Chandigarh? ऑप्शन सुनिए। ए चीफ मिनिस्टर, बी लेफ्टिनेंट गवर्नर, सी एडमिनिस्ट्रेटर या डी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, उप मुख्यमंत्री। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरली यूनियन टेरिटरीज के रहते हैं, पर मुझे लगता है कि वो चंडीगढ़ में ये वाला पोस्ट नहीं है शायद, जहाँ तक लग रहा है मुझे, मेरा मानना है। और तो सी एडमिनिस्ट्रेटर सर मुझे लगता है कि सही आंसर है इसका। राइट, क्या करेंगे? तो सर इसको लॉक करेंगे सर, सी को लॉक कीजिए। सी एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब, वेल डन, वेल प्लेड। तो केंद्र शासित प्रदेशों में या तो उपराज्यपाल या प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। श्री बनवारीलाल पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक हैं और पंजाब के राज्यपाल भी हैं।
ऑलराइट, मान्यवर आ गया है 10वां प्रश्न, और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से राज्यों की जोड़ी अपनी स्थापना दिवस एक ही दिन मनाती है? Which of these pairs of states celebrate their formation day on the same date? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए केरल कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़ गोवा, सी असम बिहार, या डी उड़ीसा पंजाब। सर इसका आंसर मुझे नहीं मालूम सर, इसलिए मैं लाइफलाइन लेना चाहता शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेंगे हरप्रीत जी। 2 लाइफलाइन बची हुई, कौन सी लीजिएगा? 50-50 50-50, ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दिया जाए। बचा है केरल कर्नाटक, छत्तीसगढ़ हूं। गोवा। सर एक लाइफलाइन और लूंगा सर। एक और लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। ये है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको भी अंकित किया जाए। और हरप्रीत जी आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। लोकेश मोगरे जी हैं, ऐमान अली, बेबी कुमारी। लोकेश मोगरे जी से बात करना। लोकेश मोगरे जी, ऑलराइट। ज्ञाना जी, लोकेश मोगरे जी, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके साथ काम करने हाँ जी वाले? सर, मैं colleague आपके साथ काम करने colleague वाले, ओके। लोकेश जी प्रणाम करता हूं आपको, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन नमस्कार। बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। लोकेश जी हमारे सामने आपके साथ जो काम करते हैं हरप्रीत सिंह जी, ये हॉट सीट पर हैं, जी और आपसे जी। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, और आपको बता दो कि इन्होंने अभी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल की, और 2 जो जी। गलत ऑप्शंस थे वो मिट गए। अब जी। बचे हैं केवल 2। जी अगली आवाज होगी ठीक है। हरप्रीत जी की, वो प्रश्न पढ़ेंगे और ये 2 ऑप्शन बोलेंगे, और आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर क्या है। हरप्रीत जी आपका समय शुरू होता है अब। लोकेश, 2 स्टेट्स की जोड़ी है, और उनमें से कौन से राज्यों की जोड़ी अपनी स्थापना दिवस एक ही दिन मनाती है? तो 2 ऑप्शंस हैं। जी। पहला जोड़ी जो है केरल और कर्नाटक है। केरल और कर्नाटक पहला जोड़ी है, और दूसरा जोड़ी है छत्तीसगढ़ और गोवा। इनका स्थापना दिवस इन जोड़ी में से किसका एक ही दिन है? हाँ। ए केरल और कर्नाटक। केरल एंड कर्नाटका। जी अच्छा, केरल और कर्नाटका का एक ही है। जी। कुछ डेट याद है आपको? नहीं, इसका मुझे याद नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 है, मैं श्योर हूँ। और समय समाप्त हो गया। हाँ सर, मैं एक के साथ जाना एक के साथ जाएंगे। जी सर। ए केरल कर्नाटक पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। क्या बात है। केरल और कर्नाटक 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। इन दोनों का गठन जो है ये 1956 में हुआ था, 1956 में। 3,20,000 रुपए आ गए आपके जी सर। तिजोरी में, चेक दे दीजिए। और एक चेक आ गया है आपके नाम, 3,20,000 रुपए। तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया हरप्रीत जी। कल खेलेंगे सर। स्कूटर बच गया सर, खेल समाप्ति की घोषणा हो गई। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके और आपके आसपास के लोगों में सब कुछ बराबर हो। किसी की संपत्ति ज़्यादा होती है, किसी की प्रतिभा ज़्यादा होती है, किसी का घर बड़ा होता है, किसी की गाड़ी बड़ी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास सब कुछ बराबरी का ही हो। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सभी को बराबरी से मिलती है, और वो है दिन के 24 घंटे, है कि नहीं? जी सर। तो अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो अपने आप से ये अवश्य पूछेगा
कि समय कम पड़ रहा है या हौसला। याद रखिएगा, याद रखिएगा, आप समय को तो नहीं रोक सकते हैं, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है, लेकिन आप समय को अपने हौसलों से अवश्य बदल सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं और अब हम मिलेंगे कल आपसे। हरप्रीत जी हमारे साथ होंगे, तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। बस बस बस। मेरा नाम अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और आरंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बस बस बस। तो देवियों सज्जनों, एक बार घर की चार दीवारें आपस में बात कर रही थी। एक ने दूसरी से कहा कि ये घर हम पर ही टिका हुआ है। छत ने यह बात सुनकर कहा कि मेरी वजह से ये घर सर्दी, बारिश, धूप से सुरक्षित रहता है। इसलिए हे दीवारों, इस घर के साथ साथ तुम भी मुझ पर टिके हुए हो। छत के ये कहते ही दीवारों और छत के बीच कहासुनी हो गई और जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो फर्श ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, वैसे तो मैं भी ये कह सकता था कि अगर मैं ना होता तो ना दीवारें होती और ना ही छत होती, लेकिन मैंने ऐसा कहा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम तीनों का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम मिलते हैं तब जाकर घर जो है वो पूरा होता है और घर के साथ साथ हम पूरे होते हैं। देवियों सज्जनों, इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी की ज़रूरत होती। जिंदगी बिना सपनों के अधूरी है, सपने बिना मेहनत के अधूरे हैं और मेहनत बिना मौके अधूरे हैं। आज अपनी मेहनत को हॉट सीट के मौके के साथ मिलाकर अपने अधूरे सपनों को पूरा करने मेरे सामने हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। सर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा मुझे मौका मिला इस यहाँ पे मंच पे आने के लिए। सर एक तो फैंस की तरफ से, आपकी पूरे दुनिया भर में जो फैले हुए फैंस हैं, अलग अलग जगहों में रहते हैं, उनकी आवाज़ बन के मैं कहना चाहता हूँ कि सर इस दुनिया ने बहुत सारे स्टार्स देखे हैं, मेगा स्टार्स भी देखे हैं, सुपर स्टार्स भी देखे हैं, पर सदी का महानायक एक ही हुआ है सर, और वो आप हैं। और ये देखिए, ये जो खिताब था ये एक विदेश में कहीं एक कोई पोलिंग हुई कि सदी का महानायक कौन होगा, तो उसमें जितने भी बड़े बड़े दिग्गज थे, कलाकार हॉलीवुड के थे, ब्रिटेन के थे, यूरोप के थे, सबका नाम था और उसमें पोलिंग शुरू हो गई। अब आप तो जानते हैं सर, भारतीय जो है वो हर देश में पैदा है और बसा हुआ है, तो जब भी उन्होंने देखा हमारा नाम तो उन्होंने हमारे नाम पे वोट दे दिया। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो सदी के महानायक का खिताब आप लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर एरर है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। सही बता रहा हूं आपके यहाँ आपको। के प्यार को देख के आप प्यार बोल उनका सकते मिलता हैं। रहा, ये हम इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सर ये सदी के महानायक वगैरह सर हम इस लायक है नहीं। हमसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो इस क्षेत्र में है सारे, सर, ऐसा नहीं और हो तब से सकता ये सर। घोषित हो गया। मैंने सही बात बोल रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं। बहरहाल हरप्रीत जी के साथ उनकी पत्नी जी आई हुई हैं कंपेनियन के रूप में। प्रणाम करता हूँ। भैन जी की हाल चाल है थोड़ा? बिल्कुल ठीक है सर जी। ठीक है जी, हाँ ओके। जी। ऑलराइट हरप्रीत जी, जी सर।
तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ आपको प्रणाम करते हैं। सर। प्रारंभ किया जाए। जी सर। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अभी जी, कल जब आपके साथ खेले थे तो 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था। जी सर। 3-20 हो गया। जी सर। और यहाँ पर 2-3 चीजें और हो जाती है। एक तो हमारा जो 17वां प्रश्न है, तिलस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। ये है 17वां प्रश्न, 7.5 करोड़ का। और इसी के साथ साथ हमारा जो धन अमृत पड़ाव है वो है 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं भाई साहब। आ रहा है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला ये प्रश्न है, खेलिएगा जरूर। जरूर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी भारतीय कंपनी ने संयुक्त रूप से 2022 फीफा विश्व कप के लिए बनाए गए अहमद बिन अली स्टेडियम का निर्माण किया था? Which Indian company was jointly responsible for the construction of the Ahmad bin Ali Stadium built for the 2022 FIFA World Cup? ऑप्शन सुनिए। A. GMR Infrastructure, B. Hindustan Construction Company, C. Punj Lloyd Limited, या D. L&T Construction? सर मैंने वैसे पढ़ा था कहीं पे, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा था उसमें L&T कंस्ट्रक्शंस डी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि GMR एयरपोर्ट्स वगैरह बनाती है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ अपने ब्रिजेस वगैरह बनाती है, पुंज लॉयड का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बट L&T काफ़ी मल्टी डिसिप्लिन्स में या मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास। ओके। तो मुझे लगता है कि ये सर डी L&T कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और मैं डी L&T कंस्ट्रक्शन को लॉक करना चाहूंगा सर। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। 6,40,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड। वेल डन हरप्रीत सिंह जी, थैंक यू। वेल डन। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने। L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो सभी जानते हैं। जी सर। नाम भले ही विदेशी हो, लेकिन कंपनी इंडियन है। और आने वाले विश्व कप के लिए कतर ने काफ़ी नए स्टेडियम बनाए हैं, जिसमें से ये एक स्टेडियम है। कतर 2022 के दौरान कई स्टेडियम्स में अत्यधिक गर्मी के कारण AC का उपयोग होगा। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। 12 प्रश्न आएगा। 12वां प्रश्न है 12,50,000। जी सर। रेडी हरप्रीत जी? हाँ जी सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी महात्म्यम, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, इनमें से किस पुराण का हिस्सा है? द देवी महात्म्य, ऑल्सो नोन एज द दुर्गा सप्तशती, is a part of which of these Purans? और आपके ऑप्शन ये रहे। A. शिव पुराण, B. विष्णु पुराण, C. मार्कंडे पुराण, या D. वायु पुराण? ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर वैसे, जी। क्योंकि पुराण 18 होते हैं, और 18 पुराणों में से कौन सा पुराण में इनका जिक्र है या इनका वर्णन है? कोई लाइफलाइन नहीं है, सही उत्तर देंगे 12,50,000। यदि आप ना खेलना चाहें तो अनुमति हम देंगे, आप क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 आप जीत रहे हैं। जी सर। दुर्गा सप्तशती, 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 सात शती, सप्तशती, मार्कंडे पुराण, वायु पुराण। नहीं सर, मैं इसको क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करना चाहेंगे? नहीं आ रहा प्रश्न का उत्तर। ऑलराइट। नहीं, मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता सर। शिव पुराण से मैं जोड़ता, जी जी जी। जो मतलब उनको जोड़ते हैं दुर्गा माँ को
शिव जी से, जी जी। परंतु शिव पुराण में वर्णन है उनका या उसके पाठ है वो दुर्गा सप्तशती। ये मेरे को लगता है आरती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है दुर्गा सप्तशती। सर ये शिव पुराण लग रहा है, पर आई एम नॉट 100% श्योर नहीं हूँ सर उसमें मुझे, तो इसलिए मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करना चाहें? हाँ जी सर। ऑलराइट, तो आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 6,40,000 रुपए जीतने, तालियां बज जाए हरप्रीत जी के लिए। आप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6 लाख भर दिया, कंफर्म किया, और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको हरप्रीत जी। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं शिव पुराण को शिव पुराण पे जाना चाहेंगे। ऑलराइट, शिव पुराण पे ताला लगा जाए। अच्छा बने खेले, ये गलत होता। सही है मार्कंडेय पुराण। ठीक सर। मार्कंडेय पुराण देवी महात्म्य संस्कृत भाषा में रचित एक ग्रंथ है, जिसे लगभग 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है, देवी महात्म्य। ऑलराइट, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर तालियों के साथ हरप्रीत जी। थैंक यू सो मच हरप्रीत जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।